गोवर्धन पर्वत की कहानी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और इंद्रदेव के अहंकार से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे, इंद्रदेव अपने अहंकार में भरे हुए थे। बाल रूप में जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि सभी घर वाले तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और गायों को सजाया जा रहा है और विशेष से पूजन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, यह पूजा क्यों की जाती है और सब लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव को वर्षा का देवता माना जाता है और उनकी पूजा से वर्षा ठीक समय पर होती है, जिससे फैसले अच्छी होती हैं। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की निंदा करते हुए लोगों को समझाया कि हमारी वर्षा और अनाज का असली कारण है हमारी गाय और गोवर्धन पर्वत, हमारी मेहनत और हमारी धरती माता। इंद्र देवता तो आकाश में है, पर प्राकृतिक तो हमें जीवन देती है, हमें इसी की पूजा करनी चाहिए। लल्ला ऐसे नहीं बोलते हैं, वह हमारे इंद्र देवता है, उन्हीं के कारण वर्षा होती है तो अनाज उगता है। हाँ, तो कभी प्रत्यक्ष दिखाई भी नहीं देते हैं और उनकी पूजा न करो तो क्रोधित हो जाते हैं। तभी नंदलाल जी वहाँ आते हैं और कृष्ण से बोलते हैं कि गोवर्धन पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? इंद्रदेव की पूजा करने से हमें लाभ होगा और अच्छी फसल होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है गोवर्धन पर्वत, जिसके नीचे हमारी गायें चरने जाती हैं। उन्हीं के कारण हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इंद्र देवता तो अहंकारी है। कृष्ण की बात सुनने के बाद सभी गांव वालों को बात सही लगी और इस बार उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्यकूट अर्थात अन्य का पहाड़ बनाया, गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उनकी पूजा यज्ञ की। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने के लिए वहां आए और गोलू ने बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है और सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पूजन करेंगे। यह बात सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव देव इंद्र के दरबार पहुंचे और बोले, नारायण नारायण, हे इंद्रदेव, आप अपने महल में सुखक नींद ले रहे हैं और वहां वृंदावन नहीं, आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पूजा का प्रारंभ कर दिया गया है। इंद्रदेव को पता चला कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका अहंकार जग गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सोचा इन साधारण लोगों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया कि वृंदावन पर मूसलधार बारिश करें। आकाश में बिजली कर की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव डूबने लगा, जानवर डर गए, घर गिरने लगे, खेत बर्बाद होने लगे। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और गांव के सारे लोग, पशुओं, पक्षियों और घरों को उनके नीचे 7 दिन तक सुरक्षित रखा। सबने उसे पर्वत को छत की तरह देखा और वह अदृश्य था। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, लेकिन वृंदावन वासियों को कुछ नहीं हुआ। तभी इंद्रदेव सोचने लगे कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि हरि श्री विष्णु भगवान है, वह नारायण है। यह सुनकर इंद्रदेव ने तुरंत कृष्ण जी से माफी मांगी और वह स्वयं भी कृष्ण की पूजा करना आरंभ कर दी। इस समय से गोवर्धन पूजा मनाई जाने लगी।